हमने हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप में एक तहकीकात दिखाई इंडिया बांग्लादेश सीमा से, क्योंकि आपने इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा इतना बड़ा बनाया। हमने दिखाया कि किस तरीके से जगह जगह पे अभी भी कई सारे घुसपैठिए आ रहे थे, कई गैप्स थे, खासतौर से जो रिवरीन इलाके हैं जहां पे नदियां अपना रास्ता बदलती रहती है, वहां पे बहुत इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था। अब आपको 10 साल हो गए सरकार में रहते रहते। मैं जानना चाहता हूं कि ये बांग्लादेश से जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जैसे आपने नक्सलवाद के खिलाफ एक टाइमलाइन दी, आपकी क्या टाइमलाइन? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बांग्लादेशी घुसपैठिए, दोस्तों ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर अमित शाह जैसे नेता भी जवाब देने में हिचकिचाने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। असम में रुक गया, मैं विश्वास दिलाता हूं उड़ीसा में भी रुक जाएगा, मगर बंगाल में नहीं रुक रहा है, झारखंड में नहीं रुक रहा है, क्योंकि कुछ सरकारें ये घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है, वो रोकना नहीं चाहते। हम पर आरोप मटे 96% फेंसिंग हो चुकी, 4% गांवों को अलर्ट करना है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपका देश नहीं है, आपका राज्य नहीं है, देश की सुरक्षा राज्य का जिम्मेदारी नहीं है? क्या कर रहे हैं आपका पटवारी, क्या कर रहा है आपका पुलिस स्टेशन, क्या कर रहा है आपका कलेक्टर? उनको चिंता है कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश से सरदार हिंदू यहां ना आ जाए। सीए मत करो, उनको रोक लो, इनको आने दो, क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है। मैंने इतनी नीचे स्तर की राजनीति मेरे जीवन में नहीं देखी। सर, अभी उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में कई कई जगह पर शिवलिंग मिल रहे हैं मस्जिदों के अंदर। मैं जानना चाहता हूं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको देश के गृह मंत्री के तौर पे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब अयोध्या में लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने सीज किया है, आप क्या सोचते हैं? मेरा सोचने का कोई मतलब नहीं है। देश की सुप्रीम कोर्ट कहेगी मैं करूंगा, और मैं सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रही है, टिप्पणी देकर उसको प्रभावित नहीं करना चाहता, वरना राहुल गांधी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट आप जो कहते हो वो करती है। नहीं, क्योंकि जैसे सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत। मैं फिलोसॉफिकली पूछ रहा हूं आपसे, छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। आपका इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज है, जो अलग अलग जगह पे अब ये शिवलिंग निकल रही है? मैं अमित शाह और गृह मंत्री दो अलग व्यक्ति नहीं हूं। मेरा अभिप्राय गृह मंत्री का अभिप्राय होता है। जब सुप्रीम कोर्ट जिस मामले पर न्यायिक सुनवाई करना शुरू कर दिया है, मैं अपनी टिप्पणी इस पर नहीं कर सकता। राहुल जी, शायद आप भी जानते होंगे। हम लोगों के पास कुछ वक्त है, हमारे कुछ साथी हैं वो सवाल करना चाहते हैं, तो एक दो सवाल हम अपने साथियों से भी लेंगे। साहिल जोशी हैं। तेरा खजाना खाली हो गया? नहीं, मेरे पास बहुत सवाल है, मेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक दो सवाल, मगर ऑडियंस को भी पूछने दो। अमित शाह जी, वन नेशन वन इलेक्शन पे आपने अभी जवाब दिया। एक आरोप उस पे ये भी लग रहा है कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ हो जाएगा। राज्यों की नहीं, आप समझा सकते हो कैसे होगा? उनका आरोप ये है। आरोप नहीं, मगर तुम तो एनालिसिस करो आरोप का। साहिल, तुम तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो यार, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है सर, तुम तो जरा एनालिसिस करो कैसे फेडरलिज्म को आघात होगा। मैं बताता हूं सर। मामला यह है उसमें कि केंद्र और राज्य के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो उसका असर राज्य के चुनाव पर पड़ेगा, इस तरीके का आरोप लगता है। इसके लिए राज्य जरा भी नहीं पड़ता है। आज भी केंद्र की अच्छी योजनाओं का चुनाव राज्य पर पड़ता ही है, आज भी पड़ता है। मोदी जी हमारे नेता है, पूरे देश को मालूम है, कोई गोपनीय बात नहीं, सील कवर में बात नहीं है। तो मोदी जी का जो प्लस है वो हमें राज्यों के चुनाव में मिलता ही है। और दोनों मशीन अलग होंगे, दोनों प्रत्याशी अलग होंगे, राज्य का मुद्दे अलग होंगे, देश के मुद्दे अलग होंगे। और मैंने पहले भी कहा, शायद आप कहीं और थे मन से, शरीर यहां होगा, कि उड़ीसा और ऐसे 13 राज्यों के मैं आपको परिणाम दिखा सकता हूं जहां एक साथ चुनाव हुए, केंद्र और राज्य में अलग अलग परिणाम आए हैं। ये बिल्कुल बेतुका आरोप है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, ये हमारे गृह मंत्री, भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। दोस्तों, ये इनका एक इंटरव्यू है जिसमें कहीं ना कहीं ये जवाब देने में हिचकिचाने लगे कि दोस्तों हमारे भारत के लिए
बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए। दोस्तों ये इतना बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी की सरकार होते हुए, और बीजेपी का सरकार का एजेंडा ही यही था कि हम बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या और भी जो भी लोग हैं अवैध घुसपैठिए उनको देश से बाहर निकालेंगे। लेकिन दोस्तों देश से बाहर निकालने की तो बात छोड़िए, जो भी देश में आ रहे हैं इस टाइम उनको भी रोकने में असमर्थ हो रही हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों में हमारे देश के जितने भी बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस पर खुलकर जवाब नहीं दे पाते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। और यही हुआ हमारे अमित शाह जी के साथ में, क्योंकि पत्रकार ने बहुत ही बेबाकी से सवाल किया कि आखिर आपकी सरकार होते हुए भी आज भी बांग्लादेश के घुसपैठिए भारत आते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं रुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अमित शाह जी भी जवाब देने में हिचकिचाने लगे, लेकिन उन्होंने बताया कि 96% जो सीमाएं हैं हमारी सुरक्षित हो चुकी हैं, वहाँ से कोई भी घुसपैठिया बाहर नहीं आ रहा है।